एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने मित्र हरिराम से 200 रुपये उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने मित्रों को बताया। इस तरह यह बात सब तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 200 रुपये उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात पता लगी तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुमको जो 200 रुपये दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम ने आश्चर्य से बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो मना मत करो, गवाही हजारों लोग दे सकते हैं। तुमने खुद सबसे ये बात कही है, रुपए लेना तुमने स्वयं स्वीकार किया है। हरिराम जी, सपने की बातें सत्य नहीं होती है, घनश्याम ने बोला। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मुझे कुछ नहीं पता। जब तुमने रुपए लेना खुद स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपये लौटने ही पड़ेंगे। यदि तुम रुपये नहीं दोगे तो मैं यह मामला राजा अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम बहुत गरीब था, उसके पास तो कभी RS 200 होते ही नहीं थे। वह RS 200 देता भी तो किस तरह देता? वह बहुत ही दुखी हो गया एवं डर गया। आखिर मामला राजा अकबर के दरबार में पहुंचा। राजा अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, अपनी चतुराई से बिल्कुल सही न्याय करो। दोनों पक्षों की सारी बातें सुनी, गवाहों की बातें भी सुनी। उसके बाद RS 200 गिनकर एक थैली में रखें एवं हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक दर्पण के सामने इस तरह से रखी कि दर्पण में साफ दिखने लगा। दर्पण की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में बोला, हरिराम, तुम दर्पण से अपने रुपये ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से कहा, हुजूर, दर्पण में दिखाई देने वाले को मैं कैसे ले सकता हूं? बिल्कुल सत्य बोला। बीरबल राजा अकबर की तरफ देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब के जैसा ही होता है, इसलिए सपने में उधार लिया गया पैसा कैसे वापस दिया जा सकता है? यह आपके द्वारा गरीब घनश्याम के पर झूठा इल्जाम थोपा गया है हरिराम, एवं साथ ही तुमने महाराज अकबर का समय नष्ट किया है। इस गलत काम के कारण तुमको RS 30 का जुर्माना देना पड़ेगा, जिससे कि फिर भविष्य में कभी तुम इस तरह की गलती वापस ना करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत खुश हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पड़े। कहानी से मिली शिक्षा, कभी भी बिना सही कारण के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए एवं फायदा उठाने का